नए व्यक्ति को जब हम शुरुआत में बातचीत करते हैं, तो आप लोगों को ऐसा लगता है यार इसको अगर बिजनेस के बारे में बता दिया तो शायद ये बिजनेस में नहीं आएगा। अगर इसको ये पता चल गया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, तो शायद मेरा प्रोडक्ट ये नहीं लेगा। ऐसा चलता है मन में आप लोगों के। यस, जिनके चलता है वो बता सकते हैं। आज वो समस्या ही दूर करने की बात है। प्लान सबको आता है, ऐसा नहीं है कि प्लान नहीं आता है आप लोगों को। तो अगर इस बिजनेस के बारे में आपको कुछ चीजें ऐसी पता लग जाए जिससे ये जो हेजिटेशन है ये दूर हो जाए, तो फिर क्या होगा? हर आदमी को आप चर्चा करें। अभी आपके शहर में नया मोबाइल आया, नई गाड़ी आई, या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई नई चीज हुई, तो आप कितने मतलब उत्साह से उसकी मार्केटिंग करते हैं। यार ऐसा हो गया, आज तो मैंने ऐसा देखा था, आज ये हो गया, आज नई दुकान खुल गई। कैसे करते हैं? क्यों? क्योंकि वहां आपके बीच में जो कहते हैं ना कमीशन या लाभ नहीं है, तो आप आसानी से कर लेते हैं। और हम बात करेंगे दो चीजों की। पहला है अर्थ, कौन सा अर्थ जिस पे हम खड़े हैं, जमीन। और दूसरा अर्थ कौन सा है? मनी। तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो भी अर्थ का है, और हमारे प्रोडक्ट में जो मिलता है वो भी अर्थ ही है। लेकिन अगर एक अर्थ को आपने अच्छा प्रमोट कर दिया, दूसरे अर्थ को अच्छा प्रमोट नहीं किया, तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं बात को? और अगर एक ही अर्थ पे ध्यान दिया, दूसरे अर्थ पे ध्यान नहीं दिया, तो अर्थ का अर्थ नहीं रहेगा। मतलब अगर पैसा है, स्वास्थ्य नहीं है, तो एक अर्थ नहीं है। और अगर सिर्फ स्वास्थ्य और पैसा नहीं है, तो दूसरा अर्थ नहीं। तो दोनों अर्थ चाहिए आपको। तो वो दोनों अर्थ जो हैं वो तभी निकलेंगे जब आप ठीक से उसका प्रचार करेंगे। तो मैं एक छोटा सा आपको वीडियो दिखाऊंगा, 2 मिनट का। उस वीडियो के बाद हम अपना प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे। तब तक काफी लोग नए आ जाएंगे। आप लोग भी मैसेज कर दीजिए, क्योंकि नए लोगों को आसानी से समझ में कैसे आए ये बात कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही जबरदस्त है। वो किसी प्रकार का जबरदस्ती का काम नहीं है, बहुत बढ़िया काम है। उसको करेंगे तो हमारी पीढ़ियां हमारा गुणगान करेंगी, हमें सम्मान देंगी। इतिहास का मतलब हमारी पीढ़ियों, हमारे परिवार में हमारा नाम होगा। तो वो जब पता लग जाए आपको कि ऐसा हो सकता है, इतना अच्छा सम्मान मिलेगा, तो आप बहुत अच्छी तरीके से उसको बताएंगे। तो चलिए एक वीडियो देखते हैं हम लोग। यस, तैयार है ना आप लोग? चैट बॉक्स का उपयोग करते रहिए आप लोग। फ्रेंड्स, एक बात तो पक्की है कि अगर मैं जिंदा हूं तो मुझे पैसा तो चाहिए। और पैसा कमाने के तीन ही तरीके होते हैं। आप नौकरी करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप किसी प्रोफेशन में जाते हो। डॉक्टर बनोगे, वकील बनोगे, टीचर बनोगे, सीए बनोगे, कोई रेस्टोरेंट खोल लोगे, कोई पार्लर खोल लोगे, कोई ब्यूटी खोल लोगे, या कुछ भी। बट एक बात और पक्की है, वकील बनने से पैसा नहीं आएगा, केस लड़ने से पैसा आएगा। डॉक्टर बनने से पैसा नहीं आएगा, इलाज करने से पैसा आएगा। टीचर बनने से पैसा नहीं आएगा, पढ़ाने से पैसा आएगा। नौकरी मिलने से पैसा नहीं आएगा, नौकरी करने से पैसा आएगा। बिजनेस खोल कर पैसा नहीं कमाया जा सकता, बिजनेस कर कर पैसा कमाया जा सकता है। और हर जगह पर आप करोगे तो ही आएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आपको थोड़ी मेहनत के बाद एक लंबा पैसा आ सकता है, लाइफ टाइम पैसा आ सकता है। और अगर आपकी कंपनी अच्छी हो तो हो सकता है कि आपकी पुश्तें भी बैठकर खाएं। तो दोस्तों, जो लोग नेटवर्किंग से हेट करते हैं, जो लोग कहते हैं ये मैं नहीं कर सकता, वो लोग बड़ी सोच के होते ही नहीं। उनको बड़ा पैसा चाहिए ही नहीं। वो छोटे छोटे पैसों से अपनी जिंदगी महीने भर दर महीने गुजार कर खुश हैं। अगर आपके सपने बड़े हैं, आपकी सोच बड़ी है, तो ही आप नेटवर्क बना सकते हैं। जितने भी लोग करोड़पति बनते हैं, वो सब लोग वही होते हैं जिनके पास नेटवर्क होता है। फास्टेस्ट करोड़पति बनाने का जो सिस्टम है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग है। डायरेक्ट टू मार्केटिंग से जितनी जल्दी लोग करोड़पति बनते हैं, किसी दूसरी जगह से आज बन ही नहीं सकते। तो मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं कि आप लोग आओ और अपनी सोच को बदलो। वो छोटे छोटे पैसे कमाने के तरीके जो है बीते दिनों की बातें हो गई। नौकरी से अमीर बनना, बिजनेस से अमीर बनना, किसी प्रोफेशन से अमीर बनना, बीते दिनों की बातें हो गई। अब अगर अमीर बनना है तो नेटवर्क बनाओ और फिर देखो। थैंक यू।
फ्रेंड्स, तो बातें समझ में आई? चलो, अब इसको प्रूव भी करते हैं, क्योंकि ये तो आपको पता है कि ये बात है कि करना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने बोला है, लेकिन क्यों करें, कैसे करें? तो शुरुआत करते हैं इसकी। एक बार मैं आपका समर्थन चाहूंगा और मैं फिर आपको पीपीटी शेयर करूंगा। ध्यान से इसको समझेंगे ताकि आप लोगों को ध्यान से फिर ठीक से समझा पाए। और अगर आपने ठीक से समझ लिया और ठीक से समझा दिया, तो मुझे नहीं लगता कि इंसान इतना मूर्ख हो सकता है, क्योंकि इंसानों को ही तो समझाना है। हमारी ट्रेनिंग तो किसके लिए? तो आपको चीज समझ में आ गई तो उनको भी आ जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी सवाल क्या है सबसे बड़ा, क्या वास्तव में पैसे की जरूरत है क्या? और शुरुआत में जब मैं स्टार्ट करता हूं तो एक दो मुझे क्वेश्चन के आपके जवाब इसलिए चाहिए होते हैं ताकि हमारा सही दिशा में प्रोग्राम जा रहा है या नहीं जा रहा है मुझे आइडिया लगे। सबसे पहला सवाल एक ही है, क्या लगता है आप लोगों को, क्या वास्तव में पैसे की जरूरत है? अब जरूरत है उस चीज की, हमें कहीं ना कहीं पूर्ति भी करनी होगी, तो कोई ना कोई रास्ते भी होंगे कि पैसा आए कहां से। ठीक है, तो आज हम उसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आपको लगता है पैसे की जरूरत है, तो हम उसी व्यक्ति को प्लान दिखाएंगे, उसी व्यक्ति से बात करेंगे जो यहाँ पे क्या बोलने वाला है, यस। और एक कहता है नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता कि पैसे की जरूरत है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। आप कह सकते हैं कि चलो बहुत अच्छा है अगर आपको ऐसा लगता है तो। और अगर आपको लगता है तो चलो भाई साहब, आज मैं आपके काम की चीज बताने वाला हूं। तो रॉबर्ट कियोस्की जी जो हैं अमेरिकन बिजनेसमैन हैं, रिच डैड पुअर डैड इनकी बुक है, फाइनेंशियल एजुकेशन कंपनी, यानी एक तरीके से अभी देखो, अभी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी हो रहा है रॉबर्ट कियोस्की जी का, जिसमें सागर सर भी गए हुए हैं। तो ये क्या है कि फाइनेंशियल एडवाइजर है, और ये इनकी जो सलाह है वो एक देश की जीडीपी जो होती है, देश की आर्थिक स्थिति जो होती है उनके लिए भी होती है। तो हमारी आर्थिक स्थिति को तो सुधार ही देगी इनकी सलाह। तो ये क्या कहते हैं कि हर 20 साल में आप पैसा कमाएं या न कमाएं हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर 20 साल में आपकी जो इनकम है उस यानी आपका जो खर्चा है उसमें एक जीरो जुड़ जाएगा। तो 1920 में 1 रुपए में काम चलता था, अब 1940 में 10 रुपए यानी एक जीरो ऐड हो गया, 1960 में एक जीरो और ऐड हो गया, और 1980 एक जीरो और ऐड हो गया। जो लोग 1980 में जॉब करते थे वो चेक करेंगे तो उनकी इनकम इतनी रहेगी, इतनी होगी कहीं ना कहीं। तो चलो इसके थोड़ा आगे चलते हैं। 2000 में 10,000 रुपए में काम चलता था। मैंने भी फर्स्ट टाइम इसी लगभग 2003 के आसपास नौकरी स्टार्ट करी थी, तो 10-12 हजार रुपए में काम आराम से चल जाता था। अब जब इतने समय से हर 20 साल में एक जीरो बढ़ रहा है, तो निश्चित है कि एक जीरो और बढ़ेगा, और वो बढ़ चुका है 2020। ये सबने देखा है जितने भी जूम में बैठे हुए हैं। आज आपकी इनकम कुछ भी हो, लेकिन भाई साहब 1 लाख रुपए के बिना आप एक साधारण जीवन भी नहीं जी पा रहे। ये एहसास ही ये बताता है कि पैसा तो चाहिए। और अभी कौन सा चल रहा है, 2023, तो लगभग 1 लाख से 2 लाख के बीच में हमें ये पैसा चाहिए। लेकिन अब सवाल है कि 2024 आ रहा है, तो इनकम तो और बढ़नी चाहिए। क्या आपकी इनकम बढ़ी? क्या नहीं बढ़ी? तो कुछ ना कुछ करना होगा। अब सैलरी में आपकी इच्छा है इनकम बढ़ाने की, लेकिन सैलरी तो तब बढ़ेगी जब बॉस की इच्छा होगी। तो कहीं ना कहीं फिर हमें एक काम की तलाश है जो हमें एक्स्ट्रा इनकम दे सके। आपको पैसे की जरूरत क्यों होती है? जब आप एक एज के बाद में, 50 साल 60 साल के बाद में, जब आप काम करने लायक नहीं रहते हैं या काम नहीं होता है आपसे, शारीरिक काम की बात कर रहा हूं, मेंटली रूप से तो मजबूत होते हैं। कल मैंने पढ़ा भी कि बुढ़े में और सीनियर सिटीजन में क्या अंतर है। तो अगर आप मुझे चैट बॉक्स पे यस बोलें तो मैं आपको बता भी सकता हूँ कि आप बुढ़े हैं या सीनियर सिटीजन, आप खुद चेक कर लेंगे। बुढ़े में और सीनियर सिटीजन में क्या अंतर है मैं आपको बता सकता हूँ। तो ध्यान से सुनिए। सीनियर सिटीजन मतलब सलाह देने वाला व्यक्ति, जो उसने जिंदगी में अच्छा किया बुरा किया, उसकी सलाह वो लोगों को अपने ज्ञान, अपने उसने अपनी जिंदगी में जो कमाई करी, कौन सी कमाई, ज्ञान की, वो लोगों तक पहुंचाता है। और वो हार नहीं मानता है, एक एक लोगों के साथ संपर्क में रहता है और अपनी बात बताता है कि नहीं आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। तो वो हो गया सीनियर। और सिटीजन मतलब आपके शहर का या आपके देश का व्यक्ति, तो वो सीनियर है आपसे किस चीज में, ज्ञान में। और बुढ़ा मतलब क्या होता है कि अब वो काम करने लायक नहीं रहा। और सीनियर सिटीजन मतलब लोगों को सही काम करने की नॉलेज देने वाला व्यक्ति। तो सीनियर सिटीजन तक तो चलेगा, लेकिन वो कब होगा, आपसे नॉलेज कब लेंगे? अभी आपके पास ही पैसा नहीं है और आप लोगों को ज्ञान देंगे तो कैसे चलेगा?
तो ये व्यक्ति देखिए इधर जो हैं ये सब बूढ़े लोग हैं, सीनियर सिटीजन नहीं। सीनियर सिटीजन कैसा होता है? ऐसा होता है। तो आपको ये तो कोई नहीं रोक सकता दुनिया में, आपकी एज बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अभी हम जूम पे बैठे बैठे भी आधा घंटा जिंदगी का जी लेंगे, आधा पौन घंटा, तो बड़े तो हम हो रहेंगे, लेकिन हम बुढ़े बनेंगे या सीनियर सिटीजन बनेंगे ये डिपेंड करता है हमारी इनकम पर, नॉलेज। ये जिंदगी भी मिल सकती है, ये जिंदगी भी मिल सकती है। अब आपको पता होगा कि कोई आदमी ऐसे स्टूल लगा के और मशीन कौन ठीक कर रहा होगा? करोड़पति आदमी होगा ये? नहीं, ये मजबूर आदमी है और इधर मर्जी वाला आदमी है। आपको क्या लगता है ये कौन बैठा होगा, किस चीज का अफसोस चल रहा है जिंदगी में? तो इसने बोला, ये बोलेगा कि भाई साहब मैंने 9 सितंबर 2023 में ई बाइटोरियम का प्लान देखा था, उस समय मैंने ना कर दिया था, ये उसका अफसोस है। और ये बोलेगा मैंने भी देखा था। तो दोनों ने ही देखा है। ये इसने भी देखा होगा, इसने भी देखा है, बस अंतर क्या है, इसने देख के काम स्टार्ट कर दिया, उन्होंने काम स्टार्ट नहीं किया। ये जिंदगी भी आपको मिल सकती है, किसी ने मना नहीं कर रखा कि आपको ये जिंदगी नहीं मिलेगी। ये जिंदगी के लिए पैसा चाहिए। आज जो लोग कहते हैं ना हम तो अच्छा कमा रहे हैं, सैलरी ले रहे हो, तो उनको बोलो कि एक काम करो, 15-20 दिन क्रूज पे जाके आओ। बस इतना सा बोल दो कि 15-20 दिन कहीं घूम के आओ फैमिली को लेके, इतना ही कमा रहे हो। तो कहेंगे नहीं नहीं बस खर्चा ही चलता है। तो उनको बोलो सिर्फ खाने पीने आए हो या मौज मस्ती भी करो, है ना? तो चलिए, आज के हिसाब से कितना पैसा चाहिए आपने देख ही लिया कि कम से कम 1 लाख रुपए तो आज आपकी इनकम होनी चाहिए। अब सवाल क्या आएगा कि भाई साहब ये तो हमने बार बार देखते रहते हैं ऐसी चीजें, तो लेकिन आए कैसे पैसा, उस पर बात करो। तो पैसा कैसे आएगा, ये कैसे, कौन तय करेगा? बताइए जल्दी सी, पैसा कितना आएगा आपके पास ये कौन तय करेगा? जल्दी सी बताइए। नहीं, ये आप तय नहीं कर सकते। देखो, पैसा कितना, पैसा कैसे, वो सॉरी, पैसा तय करेगा कि जिंदगी कैसी होगी, ये तो मान गए आप। आप तो चाहते हो बेहतरीन से बेहतरीन जिंदगी, लेकिन जिंदगी कैसी होगी ये कौन तय करेगा? पैसा। आप किसी दुकान पे गए, आपको 2 शर्ट दिखाई, एक 3,000 की, एक 300 की। अब इच्छा किसकी होगी? 3,000 की। लेंगे कौन सी? 300 की। तो आपकी इच्छा 3,000 की थी, ली 300 की, तो पैसे ने तय किया कि शर्ट कैसी खरीदोगे। अब अगला सवाल है, पैसा कितना आएगा ये तय करेगा आपका काम, आप तय नहीं करोगे। अब मैं क्या करता हूं, टाई वाई लगा के और बढ़िया एकदम गाड़ी में बैठ के, कौन सा, फर्स्ट क्लास रिक्शे पे बैठता हूँ, नया रिक्शा लेता हूँ, टाई वाई लगा के और रिक्शा चलाता हूँ, जूते उते एकदम पॉलिश करके, और मैं ले जाता हूँ रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक, और दूरी है 2 किलोमीटर। बाकी सब रिक्शा 20 रुपए में जाते हैं, मेरे को कितना मिलेगा? क्योंकि मैंने टाई लगाई है, मैं एमबीए पढ़ा हूँ, हो सकता है मैंने पीएचडी भी कर रखी। तो लोगों लोगों को मैं अपनी डिग्री दिखाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 200? कितना मिलेगा? 20। अभी मैं एक काम करता हूं कि मैं अनपढ़ आदमी हूं, बिल्कुल नॉलेज नहीं है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क बना देता हूं बड़ा। तो मेरे पास कोई पढ़ाई नहीं, लेकिन यानी काम किस जगह आप हो वो जगह तय करती है। उस रिक्शे में ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि जिंदगी में उस रिक्शे को चला के कभी 1 लाख रुपया आप ले सको किसी से। ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि 1 करोड़ कभी आए। तो आपका काम आपने ऐसा पकड़ रखा है, अब भले ही ताकत कितनी भी लगा लो, कुछ नहीं हो सकता। एक ड्राइवर की इनकम कितनी हो सकती है, बस ड्राइवर की, ट्रक ड्राइवर की? आपको पता है, 10,000, 20,000, 25,000। अब मैं 50 साल से ट्रक चला रहा हूं, तब भी 20,000 रुपये कमाऊंगा, क्योंकि मेरी तनख्वाह इतनी है। तो मेरा काम तय करेगा मेरी इनकम कितनी होगी। और अगर आपने आज भी अपना काम नहीं बदला और सोच बदल रही है क्या, कुछ चाहिए 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 लेकिन काम नहीं बदल रहा, तो पैसा आएगा क्या? तो सबसे पहले एक सही काम का चुनाव हमें करना होगा। तो आज मैं उस सही काम के लिए आपसे बात कर रहा हूं, उस सही काम के बारे में ही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखना क्या है कि क्या ये काम आपके लिए सही है कि नहीं। अब अगला सवाल देखिए, जो आपने मुझे बोला वो बिल्कुल सही था। क्या? कि आप तय करेंगे। यस, काम के बारे में कौन तय करेगा? आप तय करेंगे कि कौन सा काम आपको करना है। तो बाजी किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। ऊपर वाले ने आपको जन्म दिया, उसके बाद बोल दिया अभी आपका हमारा हिसाब 100 साल बाद करेंगे, जाइए।
जो करना है आप करके आइए, फिर जो आप करके आएंगे उसका हिसाब हम करेंगे। तो आप तय करेंगे कि आप कौन सा काम करेंगे। और अगर कोई जिंदगी में ऐसा व्यक्ति है जो आपकी जिंदगी का फैसला ले सकता है, तो उससे सलाह करिए। और अगर वो व्यक्ति आप हैं, तो आज ये डिसीजन ले लीजिए, सलाह करने की जरूरत नहीं है। पैसा तय करेगा जिंदगी कैसी होगी। आप तय करेंगे काम कैसा होगा, काम तय करेगा पैसा कितना आएगा, पैसा तय करेगा जिंदगी कैसी होगी। तो बार बार जिंदगी के बारे में मत सोचिए कि जिंदगी अच्छी चाहिए, अच्छी चाहिए, काम अच्छा देखिए। तो आपको समझ आ गया, दो ही हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम जॉब करें या बिजनेस करें। अभी देखो, मुझे इस बिजनेस को, इस काम को कोई कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, नेटवर्क मार्केटिंग को, लेकिन उसको इतना तो पता है कि जॉब में अमीर नहीं बना जा सकता। तो पक्का पता है, और पक्का पता है उसी काम को कर रहे हैं, तो पक्का अमीरी, गरीबी पक्की तय है। भाई पक्का है ना कि मैं 1000 फीट ऊपर से नीचे कूदूंगा पहाड़ों में, तो पक्का मरूंगा, और फिर भी कूद गए तो आपने तय कर लिया कि नौकरी में पैसा है नहीं, फिर भी पक्का नौकरी करूंगा, तो क्या होगा? वही होगा जो लोगों के साथ आज तक होता है। अब अगला, आगे चल लीजिए। तो ईमानदारी से अमीर बनने के 3 रास्ते हैं। तो मेरे को आप बताएंगे 1 2 3 में से आपके पास कौन सा रास्ता है। तो पहला रास्ता है ईमानदारी से अमीर बनने का, वो है, ये किस किस के पास बचा है? ये बचा नहीं है, लेकिन ये मौका आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं, अपने पोते को दे सकते हैं, अपने बेटे को दे सकते हैं, अपने पड़पोते को ये मौका दे सकते हैं आप। कौन सा वाला? अमीर परिवार में जन्म लेने का। दूसरा है अच्छी पढ़ाई करके, और तीसरा है बिजनेस करके। तो आपके पास कौन सा मौका बाकी है? यानी 2 लाइफलाइन आपकी निकल चुकी हैं, सवाल का जवाब आपको देना है। ध्यान से दीजिएगा, एक ही लाइफलाइन आपके पास बची हुई है, और वो लाइफलाइन है बिजनेस करके। और अगर हम आज भी ये कह दें कि मैं सोच कर बताता हूं, तो 2 मौके तो सोचने सोचने में चले गए, अब तीसरा भी चला जाएगा, तो फिर आप सीधे 50 लाख से आ जाएंगे 10,000 रुपए, सिर्फ सोचने से। एक गलत जवाब और करोड़पति से बाहर। तो चलें बिजनेस में। अब सवाल आएगा आपका कि भाई साहब, बिजनेस तो मैं कर लूं, लेकिन कौन सा बिजनेस करूं? मुझे इस एमएलएम पे भरोसा नहीं है, इस नेटवर्क मार्केटिंग पे भरोसा नहीं है। तो चलिए, आज आप चुनाव करने में मैं आपकी मदद करता हूं कि कौन सा बिजनेस आपको करना चाहिए, विच बिजनेस टू डू। क्या क्या ऑप्शन है? चलो जी आओ, कंपनी खोलते हैं। तो अगर आपके पास कंपनी खोल सकते हैं आप, एजेंसी ले सकते हैं, होलसेलर बन सकते हैं, रिटेलर बन सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और एक जिस बिजनेस की मैं बात करने वाला हूं वो बिजनेस भी कर सकते हैं। तो चलो जी कंपनी खोल लेते हैं। लेकिन भाई साहब, कंपनी में पैसा चाहिए, 1 करोड़ रुपया है आपके पास? बोले नहीं। 1,51,00,000 नहीं, होलसेलर 21 लाख नहीं, रिटेलर 5 लाख नहीं है, 1 लाख नहीं है। तो अगर आपके पास बड़ा पैसा नहीं है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्या? यहाँ पैसा नहीं लगा। तो भाई साहब बताइए, हाँ ये वाला थोड़ा ठीक लगा। तो चलिए, दूसरी चीज, समय देना होगा भाई साहब। बोले मैं तो जॉब करता हूँ, 12 घंटे दे सकते हो? नहीं 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 नहीं, 1 2 घंटे सीखने के लिए, यस। वापस से यही बिजनेस ठीक लगा। फिर हम बात करेंगे अनुभव की। आप जॉब करते करते आपका क्या अनुभव है? अनुभव कंपनी चलाने का नहीं है, एजेंसी का नहीं है, होलसेलर का नहीं है, रिटेलर का नहीं है, ऑनलाइन का नहीं है। यहाँ बिना अनुभव का आदमी भी चलेगा, तो भी तीसरा ही बिजनेस ठीक है। रिस्क, भाई साहब 1 करोड़ का रिस्क लेंगे? नहीं ले सकते। 51 का, 21 का, 5 का, 1 1 रुपए का नहीं ले सकते, तो फिर आपके लिए यही बिजनेस ठीक है। क्या करोगे बिजनेस करके? इनकम चाहिए भाई साहब। इनकम की बात करूं तो कंपनी में 5%, एजेंसी में 10, होलसेलर में 15, रिटेलर में 20, ऑनलाइन 30, और यहाँ पे 60% से ज्यादा मिलेगा। ओहो, यही ठीक है बिल्कुल। अगर एक आदमी हो, आम आदमी कौन होता है? जो या तो जॉब कर रहा हो, या शॉप कर रहा हो, या स्टूडेंट हो। अगर आप एक आम व्यक्ति हैं और आपकी समस्याएं भी यही है, कौन सी वाली? टाइम की, अनुभव की, पैसे की। तो भाई साहब, यही बिजनेस आपके लिए सबसे बेहतरीन है, क्योंकि आम आदमी के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। पैसा जिसके पास है उसके पास सारे ऑप्शन खुले हैं, लेकिन जिसके पास पैसा, समय और एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास यही ऑप्शन खुला हुआ है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सर किसी भी काम का चुनाव कर लो, जिस शब्द से आप डर रहे हो, वो है इनकम करने के लिए लोगों की जरूरत होती है। तो लोगों को लगता है दुकानदारी करने के लिए लोगों की जरूरत नहीं है, कंपनी खोलें तो लोगों की जरूरत नहीं है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं लोगों की जरूरत कैसे है। तो यहाँ पे मैंने लिखा लोग। कंपनी को कैसे लोगों की जरूरत है पता है? जो एजेंसी चला सके।
एजेंसी को होलसेलर की जरूरत है, होलसेलर को रिटेलर की, रिटेलर को कस्टमर की, ऑनलाइन को पढ़े लिखे कस्टमर की। और अगर मैं बात करूं सबको जरूरत है तो लास्ट में भी जरूरत है क्या? यस, बिल्कुल जरूरत है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या फायदा है आपको? एवरीवन आपके साथ आ सकता है। अभी मैं आपको बोलता हूं 1 करोड़ लगाने हैं तो कितने लोग तैयार होंगे जूम में हमारे साथ? लेकिन मैं किसी को ये बोलूं एक भी पैसा नहीं लगाना, अपनी मर्जी का केवल एक प्रोडक्ट लेना है, तो कितने तैयार होंगे? सारे के सारे। सर आज भी जूम 500 का नहीं है, 300 का ही है सर। तो अभी क्या हुआ? लोगों की संख्या किसके पास ज्यादा? हमारे पास। पैसा नहीं लगाना, समय 1 से 2 घंटा। मैं कमाने की बात नहीं कर रहा हूं, सीखने की बात कर रहा हूं काम को। अनुभव कोई नहीं चाहिए, रिस्क 0%, इनकम 60%। वाह भाई साहब, मजा आ गया। इस काम को बोलते हैं मार्केटिंग। आया मजा? अब बताइए आप क्या करना चाहेंगे? तो लोग क्या कहते हैं? मार्केटिंग करना चाहते। मार्केटिंग कैसे? मार्केटिंग में कितना पैसा लगेगा? नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल बोलने का कितना पैसा लगा? कुछ नहीं। कितना समय लगा बोलने में? कुछ नहीं। क्या अनुभव चाहिए बोलने के लिए? कुछ नहीं। अगर ठीक से नहीं बोला तो कोई रिस्क है? नहीं, कोई रिस्क नहीं है। इनकम कितनी होगी? 1 साल का 5 करोड़। यही बोला ना मैंने, यही होती है मार्केटिंग। तो चलिए अब मार्केटिंग को थोड़ा समझते हैं। लोगों को लगता है मार्केटिंग का मतलब जोड़ना होता है। तो मार्केटिंग करने से कैसे इनकम आती है, तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। सब जगह यही एग्जाम्पल चलेगा। ये हमारे एक साथी हैं जिनका नाम क्या है? मोहन जी। मोहन जी ने क्या सोचा कि यार भाई साहब काफी दिन हो गए जॉब करते हैं, क्यों ना यार अपना खुद का मकान ले लिया जाए, जैसा आप सोचते हैं। तो मोहन जी की इनकम कितनी है? 30,000। अब मोहन जी ने सोचा एक फ्लैट ले लेते हैं बढ़िया सा। और जब ये पूछने के लिए गए, क्योंकि जमीन खुद की हो, मकान खुद का हो, तो 1 करोड़ 1 करोड़ से कम का मकान नहीं आता है। तो फ्लैट कितने का था? 25-30 लाख का। तो ये जाके बोलते हैं भाई साहब ये मकान कितने का? 25-30 लाख। 300 फ्लैट है, 25 लाख रुपए। अभी मोहन जी के पास 25 लाख कहाँ से आएंगे? तो मोहन जी ने अपनी वाइफ से कहा जाके कि हमें मकान लेना है, हमारा टारगेट है, हम जोड़ना शुरू करते हैं, सेविंग करना। तो कितनी सेविंग कर लेंगे जी 30,000 में? आपको क्या लगता है अगर आप मोहन जी की जगह हो और आपकी इनकम 30,000 है तो कितनी सेविंग कर सकते हैं इसमें? जल्दी बताइए। ज्यादा से ज्यादा 10,000। तीसरा हिस्सा कभी भी सेव नहीं होता। 10% सेविंग होती है, लेकिन हम फिर भी तीसरा हिस्सा मान लेते हैं। तो 10,000 आपने सेविंग किया और आपने 12 महीने तक सेविंग किया, 1,20,000। 10 साल में 12 लाख, 20 साल में 24 लाख। मोहन जी खुश। और मोहन जी मकान लेने पहुंच गए और मकान की कीमत हो गई 24 साल के अंदर कितनी? 20 साल के अंदर 1 करोड़। तो मोहन जी कहाँ थे? वहीं वापस पहुंच गए। आए समझ में? अगर उनकी सेविंग 24 लाख करने में कितना समय लगा? 10,000 रुपए डेली से वो महीने के सेव किए भाई साहब, जो होते भी नहीं है। आपको पता है जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको। लेकिन फिर भी चलो हमने मान लिया, तो फ्लैट कितने का हो गया? 1 करोड़ का। तो मोहन जी निराश हो गए। तो मोहन जी बिल्डर से मिले और बिल्डर ने जवाब दिया कि मोहन जी आप चाहें तो इसी साल में फ्लैट ले सकते हैं, चाहें तो बिल्डर बोला यस आई एम रेडी। तो इसने कहा मार्केटिंग करनी होगी। क्या मार्केटिंग करनी होगी? फ्लैट का प्राइस हमारा कितना है? 25 लाख। मैं आपको कमीशन दूंगा एक फ्लैट पे 2 लाख का। तैयार हो क्या? बोले सर मैं तैयार तो हूँ लेकिन मुझे आता नहीं। तो इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप रोजाना 1 से 2 घंटा टाइम निकाल के मेरे पास आओ 10 दिन के लिए, मैं बताता हूँ क्या मार्केटिंग करनी है। और इन्होंने क्या बताया? हमारा फ्लैट एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे फ्लैट के पास में स्कूल है, हॉस्पिटल है, आसपास ये है, अंदर जिम है, हमारा जेडी अप्रूव्ड है, फलाना अप्रूव्ड है। सब चीजें इसको बताई गई और ये तैयार हो गया। और इसने कहा यस सर मुझे आ गया। और 1 साल बाद क्या नजारा था वो दिखाता हूँ। तो बिजनेस के बारे में जाता, चर्चा करता, रोजाना नौकरी करके आता, वापस से नाश्ता पानी करके ये और इसकी वाइफ दोनों निकल जाते, लोगों को जाके चर्चा करते कि देखिए एक बहुत शानदार सोसाइटी बन रही है और सोसाइटी में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, ये हैं वो हैं, सिक्योरिटी अच्छी रहेगी, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, स्विमिंग पूल मिलेगा, ये होगा वो होगा। सब चीजें लोगों को बताते गए बताते गए बताते गए बताते गए, बहुत सारे लोगों को प्रमोशन कर दिया। और जैसे जैसे करते करते इनके 15 फ्लैट सेल हो गए 1 साल में। कितनी इनकम आ गई? 30 लाख। 25 लाख में फ्लैट भी ले लिया और 5 लाख में फ्लैट के अंदर का सामान भी ले लिया। मैसेज क्या है? अगर आप अपनी जिंदगी का
एक घंटा स्पेंड करने के लिए तैयार हैं। यू कैन सेव 25 years ऑफ योर लाइफ बाई स्पेंडिंग 1 hour 1-2 hour। अगर आप अपनी जिंदगी में अपने डेली समय को 1 से 2 घंटा मार्केटिंग करने में लगाते हैं तो आप अपनी जिंदगी के 25 साल बचा सकते हैं, और जो 10,000 रुपए सेविंग करने में आप लगे हुए थे उसका आनंद भी ले सकते हैं। आपके पास दो ही ऑप्शन है इस मकान को खरीदने के, या तो 25 साल तक 10-10 हजार रुपए जोड़ते रहिए, या 1 साल 1 से 2 घंटा मार्केटिंग कर लीजिए। यस, मार्केटिंग करेंगे या जोड़ेंगे? देखिए, या तो पैसा जोड़िए या लोगों को जोड़िए, जोड़ना तो होगा। पैसा जोड़ने में 25 साल लग जाएंगे और लोगों को जोड़ेंगे तो 1 साल में काम हो जाएगा। अभी यहाँ पे ही बात खत्म नहीं होगी। अब मार्केटिंग तो हो गई है। अब मार्केटिंग के बाद में क्या क्या दिखा आपको यहाँ पे? जिन लोगों ने आपके कहने से मकान या फ्लैट लिया, अगर वो लोग भी किसी को फ्लैट दिलाते हैं और उससे भी आपको इनकम आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? बताना जरा। कि आपने काम किया वो तो पैसा आ ही गया, लेकिन आपके कहने से, उनके कहने से और मकान बिकेंगे, क्योंकि जिसको अच्छा लगेगा। शर्मा जी ने लिया तो शर्मा जी ने अपने साले साहब को फोन किया, अपने दोस्तों को फोन किया, यार मजा आ गया, सोसाइटी बहुत जानदार है, सोसाइटी में मजा आ गया। तो वो लोग क्या करेंगे? वो भी लेंगे, और उससे भी अगर आपको इनकम आ जाए तो कैसा लगेगा? तो ध्यान से समझिए, मार्केटिंग में इतनी ताकत है। कितनी? जब आपके प्रचार से आपको इनकम आती है तो उसको मार्केटिंग कहते हैं, और जब आपके लोगों के प्रचार से आपको इनकम आती है तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। पैसा कमाने का दुनिया का सबसे आसान रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग। जब लोग बोलते हैं तब भी आपको पैसा आता है, और आप बोलते हैं तब आपको आता है तो मार्केटिंग कहते हैं, और जब उनके बोलने से आपको आ जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। यानी धंधे का बाप अगर कोई है तो वो क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। और जब काम ही करना है तो बच्चों में क्यों, बापूजी के साथ करो। तो इसलिए हमने नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव किया है। क्या फायदा है? कि वो लोग जिन्होंने फ्लैट लिया है वो जब भी मुंह खोलेंगे आपको पैसा आएगा। दोस्तों, नेट डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने वाली सारी समस्याओं का समाधान करती है। कौन सी समस्या? बिजनेस में पैसा चाहिए, अनुभव चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, उनका समाधान करती है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने का बेहतरीन व आधुनिक तरीका है, जिसमें बिना इन्वेस्टमेंट, बिना अनुभव, बिना रिस्क, कम समय में अपने काम के साथ साथ सीखते हुए अच्छी यानी पैसिव इनकम करने का जबरदस्त मौका है। अगर इस मौके को हमने छोड़ दिया तो भाई साहब, अमीरी शब्द जिंदगी से हटा देना। अगर आपके पास पैसा कमाने के लिए पैसा नहीं है और फिर भी पैसा चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव नहीं करते हैं तो अमीरी को जिंदगी से हटा देना आपकी डिक्शनरी से। कोई रास्ता ही नहीं है, आपके पास पैसा है। और अब मैं थोड़ा सा ये बता देता हूं कि ये बिजनेस से डरने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस मॉडल की मैं बात कर रहा हूं इसको इसको डायरेक्ट सेलिंग मॉडल कहते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं। ये बिजनेस कोई नया नहीं है दोस्तों, ये बिजनेस 200 देशों में पिछले 80 सालों से चल रहा है। आपको क्या लगता है आप ही कर रहे हैं? आपको क्या लगता है इंडिया में ही हो रहा है? नहीं, इंडिया में तो अब होने लगा है। 200 देशों में पिछले 80 साल से चल रहा है, और पिछले 25-30 साल से इंडिया के अंदर ये बिजनेस चल रहा है। तो हम तो बहुत पीछे हैं, और अगर आज भी सोचने के लिए आप समय लगा रहे हैं तो और पीछे चले जाएंगे। आज 18,000 से ज्यादा कंपनियां इसी मॉडल पर काम कर रही हैं। भाई साहब, कोई भी सरकार के पास में बेरोजगारी का कोई समस्या का समाधान नहीं है। मैं आज आपको बताता हूं, आपके पास में जो सागर सरकार का एक ऑप्शन आपके पास खुला हुआ है, उसको पकड़ लो, आप उसके पीछे लग जाओ। आप इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा काम कर सकते हो। आज 30 से ज्यादा यूनिवर्सिटियों में नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स लागू हो गया है। ऐसा नहीं हो कि कभी आप सोचते रहें और गवर्नमेंट कह दे कि आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग का, तो आपको पता चलेगा पहले 25 साल वैसे पढ़ाई करी, फिर नौकरी नहीं करी, आज ये बिजनेस जैसे ही शुरू कर दिया इसमें भी डिप्लोमा मांग लिया। तो भाई साहब, डिप्लोमा जब तक करेंगे उतने में तो यहाँ तो 1 करोड़ कमा सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमा 1 या 2 साल का तो कम से कम होगा। तो ज्यादा बेटर है बिना डिप्लोमा काम कर लो, 1-2 करोड़ रुपए कमा लो, डिप्लोमा भी बन जाएंगे। अब आईसीआई बैंक ने भी केवाईसी का ऑप्शन दे दिया, उसमें एमएलएम लिखा हुआ आने लग गया, नेटवर्क मार्केटिंग लिखा आने लग गया। सबकी समझ में आ रहा है आपके अलावा। फिक्की केपीएमजी की रिपोर्ट के अनुसार ये बिजनेस 2025 में 65,000 करोड़ का होने वाला है। कौन है फिक्की केपीएमजी? मेरे गांव में रहने वाले 2 लोग, आपके भी रहते हैं उधर। तो फिक्की केपीएमजी कौन है? जो देश की आर्थिक नीति के अंदर अपनी सलाह देते हैं, देश की आर्थिक नीति को चलाने में सहयोग करते हैं, जो जीडीपी किस तरीके से बढ़ेगी, क्या होगी, किस इस विषय पर जो चर्चा करते हैं, गवर्नमेंट बॉडी है। और अगर इन्होंने कोई चीज बोली है तो वो 100% सत्य होने वाली है।
ये सब हमारे गांव के, मेरे साथ के, मेरे बचपन के सब दोस्त हैं। एक का नाम बिल गेट्स है, एक का नाम जिम रोन है, एक का नाम रॉबर्ट कियोस्की है। ये खेल खेल में कहते हैं कि अगर खेलते खेलते पैसा कमाना है तो दुनिया का एक ही खेल है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। कोई भी खेल खेल लो, लोगों की जरूरत पड़ेगी। पैसों का खेल खेल लो, गरीबी का खेल खेल लो, गरीबी में गरीब लोग आपके साथ होंगे, अमीरी में अमीर लोग आपके साथ होंगे। खेल तो खेलना पड़ेगा। तो कौन सा खेल खेलना है? तय कर लो। अमीरी का खेल खेलने के लिए अमीरी को खेल, जैसे मान लीजिए मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूं तो मुझे फुटबॉल सीखनी होगी। अगर अमीरी का खेल सीखना चाहता हूं तो अमीरी के नियम सीखने होंगे। अमीर पैसा पैसा कहां से आता है? वही खेल खेलना पड़ेगा जिसमें पैसा आता है। अगर मैं कोई ऐसा खेल खेलना चाहता हूं जिसमें दौड़ना ना पड़े, तो मुझे ऐसे ही खेल का चुनाव करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं मुझे मजा आता है दौड़ भाग करने में, तो फिर आपको फुटबॉल का चुनाव करना पड़ेगा। अगर आपको अमीरी चाहिए तो फिर ऐसे ही खेल को खेलना पड़ेगा। जिसको नहीं चाहिए पैसा, वो अपना नौकरी करे। जिसको चाहिए पैसा, वो बिजनेस का चुनाव करे। आइए इस प्रेजेंटेशन के द्वारा मैं ई बायोटोरियम के बायोमैग्नेट प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान को समझाने की आपको कोशिश करता हूं। दुनिया का आसान रास्ता है पैसा कमाने का, ई बायोटोरियम। तो शुरुआत करें आपको। यस, ई बायोटोरियम बिजनेस प्लान। तो अभी आपको क्या समझ आया? सबसे पहले हमें एक ही चीज समझ में आई है कि पैसा तो चाहिए। यस, क्लियर है यहां तक ये बात? और अगर हम किसी नए व्यक्ति से ये बातचीत करेंगे, तो क्या वो व्यक्ति प्लान देखने के लिए तैयार होगा या नहीं हो? और नहीं हो तो समझ लो कि पिछले जन्म के कर्म अभी बाकी हैं। क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगी, थोड़े दिन और उसको मार्केट में चलना पड़ेगा। तब वो कहते हैं ना कि जब न्यूट्रल हो जाएंगे उसके पिछले जन्म के कर्म, तो उसको समझ में आ जाएगी। हमें इतना लेट क्यों समझ में आए? क्योंकि हमारे भी कहीं ना कहीं ये समस्या थी। तो सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, कुछ ऊपर वाले के हाथ में है ना। सारे प्रयास आपको ही नहीं करने। दुनिया का सबसे आसान चीज भी किसी को समझ में ना आए, और दुनिया की सबसे मुश्किल चीज चंद्रमा भी किसी को समझ में आ गया, चले गए। कुछ लोग घर जाने में, किसी के दूसरे के घर जाने में समझते हैं कि पता नहीं हम लैंडिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और इधर इसरो कहता है कि हम चंद्रमा पे लैंडिंग करेंगे और वहां भी दक्षिणी ध्रुव में करेंगे। आपको लगता है वो मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा? और यहाँ लोग कह रहे हैं कि एक प्रयास और करेंगे, सेकंड वाला नहीं तो थर्ड वाला सही। इससे भी कठिन है क्या? और एक बात हमेशा याद रखना, आप कहते हो ना मेरा परिवार, उस मेरे के आगे एक ही चीज जुड़ी हुई है, मेरा अगर चाहिए तो पैसा होना चाहिए। जैसे मधुमक्खियां वहीं होती हैं जहां शहद होता है, या शहद जहां होता है वहां मधुमक्खियां होती हैं। तो जिसको मधु शहद चाहिए वो मधुमक्खियां खा सकती हैं। जिसको दूध पीना है वहां गोबर भी साफ करना पड़ेगा। तो अगर छोटी छोटी समस्याएं झेलने के लिए तैयार है, तो अमीरी में क्या समस्या आएंगी? उसने मना कर दिया, क्या फर्क पड़ा? कोई आपके अकाउंट से पैसे थोड़ी ना कट गए कि यस करेगा तो पैसा डलता है, नो करते ही पैसा कट जाता है, ऐसा थोड़ी ना। नहीं होता। तो हमारे यहाँ नुकसान ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, प्लान को समझते हैं। तो मैं प्लान समझाने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे प्लान में कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको अभी समझने वाले हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ उन शब्दों को। क्या क्या शब्द हैं वो, ताकि आपको प्लान समझने में आसानी रहे। क्लोजिंग है हमारे यहाँ, पे आउट मैं बोलने वाला हूँ आपको, पीवी शब्द बोलूंगा, ओल्ड बिजनेस होगा, फ्रेश बिजनेस होगा। तो क्या क्या है? क्लोजिंग का मतलब होता है आपको, हमारा जो बिजनेस है उसको कंपनी 12 सुबह 12 बजे और रात को 12 बजे हिसाब कर देती है। टाइम क्या है? आपके अकाउंट में पैसा कब आएगा? तो 12 बजे के बाद क्लोजिंग हो जाती है, तो 4 बजे तक शाम को और सुबह पैसा आ जाता है। पीवी का मतलब है कि प्रत्येक प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी ने बिजनेस करने के लिए पॉइंट बनाए, उनको पॉइंट वैल्यू बोलते हैं। ओल्ड बिजनेस का मतलब होता है जो बिजनेस आपका किसी भी समय में आप करें, उस बिजनेस को ओल्ड बिजनेस कहते हैं। फ्रेश बिजनेस वो होता है जो सेम क्लोजिंग में करेंगे, यानी हमने आज सुबह सुबह, जैसे पुरानी सब्जियां यानी कल की, नई सब्जी ताजा यानी आज की। तो सेम क्लोजिंग का मतलब होता है फ्रेश बिजनेस। कैपिंग का मतलब होता है मैक्सिमम कितना पैसा कमा सकते हैं आप, यानी मैक्सिमम कितना पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। किसी भी बिजनेस को करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है हमें। क्या क्या? पहला है प्रोडक्ट। दुनिया का कोई बिजनेस कर लो, आप घर जाके बोलो पापा मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, पापा एक ही चीज पूछेंगे, किस चीज का? और वो किस चीज का मतलब क्या होता है? एक ही बात होती है, कौन सा प्रोडक्ट बेटा? तो हम कहते हैं ओहो ये प्रोडक्ट। और दूसरा शब्द है
कैसा बिजनेस करना है भाई, रिटेल करेगा, ऑनलाइन करेगा, क्या करेगा? तो वो बोलता है पापा प्रोडक्ट तो मेरे पास बायोमैग्नेटिक है और बिजनेस मैं करूंगा डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल पे। बहुत बढ़िया। तो हमने भी चुनाव कर लिया, दुनिया का सबसे यूनिक प्रोडक्ट है आपके पास और दुनिया का सबसे यूनिक मॉडल है। अब बताइए पैसा यूनिक आएगा कि नहीं? ये हमने चुनाव कर दिया। उसके बाद करना क्या है पापा, प्रमोशन का काम है मेरा। कितने से स्टार्ट होगा तेरा बिजनेस? मात्र 4,000 रुपए से। अच्छा, 4,000 में क्या मिलेगा भाई? 4,000 में दो चीजें मिलेंगी। पहला प्रोडक्ट मिलेगा जो आपकी एसिडिटी को दूर करेगा, आपको रेडिएशन से मुक्त करेगा, धीरे धीरे आपकी पेट की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। 180 बीमारियां जो पेट के थ्रू आपके शरीर में पहुंचती हैं उनको रोकने का काम करेगा। ओके। और पॉइंट क्या काम करेंगे? इससे मेरा बिजनेस अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो मैंने अपना बिजनेस अकाउंट ओपन कर लिया पॉइंट से। अब क्या करना है? इसके बाद क्या करना है भाई तेरे को बिजनेस में? उसके पापा जी पूछ रहे हैं उससे। कुछ नहीं, जैसे मैंने बिजनेस पॉइंट ओपन किया है ऐसे मुझे दो पार्टनर की जरूरत है। एक पार्टनर मेरा जीनियस होगा, दूसरा पार्टनर मेरा विनर होगा। जो जीनियस है उस पार्टनर के साथ काम करना है, जो विनर है उसके साथ काम करना है, बस यही काम है। तो पापा जी कहते हैं मेरा भी एक अकाउंट खोल। फिर मम्मी जी कहती है ये तो मैं भी कर सकती हूँ, तो ट्राईपोड से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या मिलेगा साहब 4,000 में, क्योंकि हर आदमी जानना चाहता है। तो आपको एक बेल्ट मिलेगी, ये रेडिएशन से आपको बचाती है। जिंदगी भर रेडिएशन में आप रहने वाले हैं, अगर ये बचाती है तो कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा। वाटर एनर्जी पैड आपके पानी को अच्छा करता है, चार्ज करता है, जिससे आपका शरीर चार्ज रहेगा। इस पे पॉइंट आपको 25 पॉइंट मिलते हैं। इसको हम बोलते हैं बिजनेस स्टार्टर पैकेज, यानी बिजनेस को स्टार्ट करने का पैकेज। और भी कुछ है कंपनी के पास में। यस, अगर आप चाहें तो एक तीसरा प्रोडक्ट और ले सकते हैं, मैट्रेस। ये बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पूरे शरीर को मैग्नेटिक करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है, इससे सारी बीमारियों को ठीक करने में मदद मिलती है। ये कितने का है? इसको हम बोलते हैं पर्सनल पैकेज। ये 50 पॉइंट का है। इसमें एक रेगुलर आता है, एक प्रीमियम आता है, एक एक पीस सब चीजों के मिलेंगे आपको। एक मैट्रेस, एक पिलो, एक वाटर एनर्जी पैड और एक। लेकिन एक से काम नहीं चलेगा बेटा, मम्मी पापा दोनों के लिए चाहिए। तो ऐसा करते हैं, फैमिली पैकेज ले लेते हैं। फैमिली पैकेज आपको कितने का मिलेगा? वैसे 14,800 होते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपनी फैमिली को डिस्काउंट भी देती है। कितने का? 11,900 का। प्रीमियम कितने का होता है? 19,900 का, लेकिन यहाँ पे फैमिली को डिस्काउंट मिलता है 15,900 का। क्या आएगा? दो बेल्ट, दो वाटर एनर्जी पैड, दो मैट्रेस, दो पिलो। तो चलिए इसी से शुरुआत करते हैं और बिजनेस को आगे समझते हैं। समझ आ रहा है आपको? क्या लिया हमने? आप ही को बोला है कि आपको क्या चाहिए। हमने व्यक्ति से कुछ नहीं लिया, व्यक्ति को कुछ दिया है। तो एलिजिबिलिटी बोनस कैसे मिलेगा? आपने अपनी दो टीमें बनाई, जैसा कि हमने देखा था, जीनियस और विनर। इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सिर्फ दो डायरेक्ट बिजनेस पॉइंट की आवश्यकता है। इन बिजनेस पॉइंट में जब भी 100 पॉइंट और 50 पॉइंट का बिजनेस हो जाएगा, आपको कंपनी एलिजिबल मान लेगी और आप यहां से लाखों रुपए की इनकम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके लिए आपका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, कभी भी कर सकते हैं। जैसे ही ये कंप्लीट होगा 500 रुपए आपके अकाउंट में आएगा और अनलिमिटेड इनकम का रास्ता परमानेंट खुल जाएगा। पहला काम पूछ लीजिए यहाँ पे। आप सबसे मैं जानना चाहूंगा, क्या ये मुश्किल काम है? दुनिया में इतना आसान काम करोड़ों रुपए निकालने का नहीं है ना? यस। अवेयरनेस बोनस ये क्या है जी? तो सर इसके बाद में जो आपको इनकम मिलेगी वो क्या है? किसी भी एक क्लोजिंग में दोनों टीमों में जितना बिजनेस मैच होता है उस मैचिंग का आपको एक पॉइंट बराबर 10 रुपए मिलेगा। कितनी आसान भाषा में हमने लिख दिया। ये आपके दोनों बिजनेस पॉइंट हैं। इनमें जब भी कोई खरीदारी करेगा, आपका बिजनेस मैच होगा। मान लीजिए 100 पॉइंट हुआ। 100 पॉइंट कैसे मिलेगा आपको पता ही है, फैमिली पैकेज में 100 पॉइंट है। तो जब भी मैच होगा कितना हुआ? 1,000 पे आपको कितना मिलेगा? एक पॉइंट बराबर 10 रुपए, यानी 1,000। अगर 100 और 50 हो तो मैचिंग कितना होगा? 50 पे 500 रुपए। अब क्या होगा जी? बाकी 50 का ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। कितना पैसा कमा सकते हैं? 1,000 पीवी मैच कर सकते हैं, यानी एक दिन के अंदर हम 12 बजे तक 1,000 पीवी मैच कर रहे हैं, 10,000 रुपए कमा सकते हैं। सुबह शाम मिला के हम 10,000 की इनकम कर सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। यानी एक व्यक्ति आज आया आपके साथ में, एक साल बाद आया, तब भी आपको पैसा मिलेगा। और इस छोटी सी इनकम से, दिखने में कितनी छोटी सी बात है, लेकिन कितना पैसा कमा सकते हैं, आइए मैं डायरेक्ट सेलिंग का आपकी ताकत समझाता हूँ। ये आपने एक महीने में आपने टारगेट लिया 2 लोगों को बिजनेस में लाने का, और इन दोनों की आपने मदद करी, और दूसरे महीने में इन दोनों ने भी टारगेट लिया 2 लोगों का। अब 4 लोग हो गए, वो दोनों लोग इनकी मदद करेंगे, तीसरे महीने में 8। और इस तरीके से
किसी भी काम को हम 12 महीने तो वॉच करते ही हैं, चेक करके देखते हैं कि कितना पैसा आता है। तो 12 महीने में आपकी टीम बन जाती है 8,000 लोगों की। और जैसा सिस्टम कहता है, जीनियस और विनर में आधा आधा हमने बांट दिया, तो कितने पेयर बन गए? 4,000। अब मान लीजिए पेयर 100 पॉइंट के हैं, तो कैसे चेक करेंगे? क्योंकि चेक करने के लिए माना 100, तो 100 पॉइंट पे आपको कितना मिलता है? 1,000 रुपए। तो 10 पेयर पे 10,000, 1 लाख। 1,000 पे 10 लाख, और 4,000 पे 40 लाख। वाह जी वाह, कमाल कर दिए। 12 महीने में 40 लाख का आपके सामने सिस्टम है। आपको जरूरत ही नहीं आगे कुछ करने की। 40 लाख का मतलब क्या होता है पता है आपको? महीने में 3 लाख से ज्यादा की इनकम। अब कुछ लोग कहेंगे अगर 50 पॉइंट का हुआ तो 20 लाख, 25 पॉइंट का हुआ तो 10 लाख, यानी 1 लाख रुपया महीना तो आपको आएगा ही आएगा। और ये मैंने सिर्फ एक इनकम बताई है, और इसके अलावा कितनी सारी इनकम बाकी है। लेकिन सवाल आएगा, ये तो 12 महीने बाद आएगा, लेकिन घर का खर्चा अभी कैसे चले? तो कंपनी कहती है उसके लिए हम आपके लिए लाए हैं, आपकी फैमिली का खर्चा कैसे चले, उसके लिए लेके आए हैं फैमिली बोनस। चिंता फैमिली की है ना, तो फैमिली बोनस लाए हैं। कैसे होगा? एक क्लोजिंग में दोनों टीमों में जितना फ्रेश यानी नया बिजनेस मैच होता है, उस फ्रेश मैचिंग का आपको 1 पॉइंट बराबर 50 रुपया एक्स्ट्रा और मिलेगा। यानी वो तो मिलेगा ही मिलेगा, 50 एक्स्ट्रा और मिलेगा। कैसे मिलेगा चलिए देखते हैं। ये दोनों लोग हैं, ये दोनों लोग जब आए तो क्या मिला था आपको? 1,000 रुपए। 50-50 से आए तो क्या मिला था? 500। 25-25 से आए तो क्या मिला? 250। लेकिन अगर एक ही क्लोजिंग में आ जाते हैं तो 5,000 एक्स्ट्रा, 2,500 एक्स्ट्रा, 1,500 एक्स्ट्रा, टोटल 6,000, 3,000, 1,500। अब तो काम चलेगा। यानी रोजाना इनकम भी कर सकते हैं और साल के अंत में भी बड़ी इनकम कर सकते हैं। तो फैमिली बोनस कितना मिलेगा? 5,000 सुबह, 5,000 शाम को, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। दोस्तों, नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पैसा है, लेकिन बिजनेस को खड़ा करने के लिए या बड़ा करने के लिए शुरुआत में जो पैसा चाहिए वो इसी इनकम से मिलता है। और ये दुनिया में एकमात्र कंपनी देती है, उसका नाम है ई बायोटोरियम। और एक मात्र व्यक्ति देता है जिसका नाम है सागर जोशी जी। इसलिए हमारा ये जो सिस्टम है ये हमें मजबूत करता है। क्या मजबूत करता है? हम चाहें तो इस इनकम की बदौलत कितनी क्लोजिंग होती है महीने में? 60। अगर डेली हम क्लोजिंग करें तो 3,60,000 कमा सकते हैं। अगर हम 30 क्लोजिंग करें तो 1,80। अगर हम भी 15 क्लोजिंग करें तो 90,000। 8 क्लोजिंग करें तो 48। 4 करें तो 24,000। 2 करें तो 12,000। और 1 करें तो प्राइवेट टीचर का जितनी इनकम। वो 8 घंटा 30 दिन काम करके 6,000 कमाता है। आप महीने में 1 दिन काम करके 6,000 कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप केवल एक वीक की एक क्लोजिंग का टारगेट भी लेते हैं शुरू में, केवल संडे संडे काम करते हैं, तब भी आप 24,000 रुपए महीना कमा सकते हैं पहले दिन से, जिसके लिए आपने 10 से 15 साल पढ़ाई करी है। वो काम आप यहाँ पे एक वीक में कर सकते हैं। दोस्तों, इतना जबरदस्त प्लान है। उसके बाद एक इनकम और है, परफॉर्मेंस बोनस। किसी भी एक क्लोजिंग में आपकी दोनों टीमों में 5 नई एंट्री आती हैं तो आपको परफॉर्मेंस बोनस के रूप में 3,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। काम कुछ नहीं, काम वही था। अब आपके लेफ्ट में राइट में काम होता जा रहा है, धीरे धीरे टीमें बड़ी हो रही है, तो क्या होगा? 5 लोगों ने अगर इनकम ली है आपकी, तो आपको इनकम अलग से मिलेगी। देखो, इसको ध्यान से समझो। अगर आपकी टीम में 5 लोगों ने इनकम ली है तो आपको और ज्यादा इनकम आएगी। कैसे? तो कंपनी कहती है 5 सेल आपके 13 पीवी, 25 पीवी, 50 पीवी, 100 पीवी, किसी की भी हो जाए लेफ्ट में और किसी की भी हो जाए राइट में, कंपनी केवल काउंट करेगी आपका पेयर, कि 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर। 5 पेयर होते ही क्या मिलेगा? बिजनेस का जो पैसा आएगा वो आएगा ही, और आपको मिलेगा 3,000 रुपए एक्स्ट्रा। 3,000 सुबह, 3,000 शाम, 6,000 रुपए कमा सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। जब ये होगा, जब मिलेगा, मतलब जिस दिन होगा उस दिन मिल जाए। आया आपको समझ में? बहुत सारे प्रोडक्ट भी है हमारे पास में, रीपरचेज में भी, वो धीरे धीरे आपके सामने आई जाएंगे। कंपनी की प्रोफाइल बहुत बढ़िया है। 18 सालों से कंपनी इसी सिस्टम पे काम कर रही है, मैग्नेटिक प्रोडक्ट बना रही है। बहुत सारे गवर्नमेंट सर्टिफिकेट हमारे साथ में, बहुत सारे कंट्रीज में हमने एंट्री कर ली है। 20 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रोडक्ट यूज किया है। 10 लाख कस्टमर है हमारे पास में। हमारे जो सीएमडी साहब हैं वो एमडी पीएचडी है मैग्नेट थेरेपी में। प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, 100% साइंटिफिक है, पूरी फैमिली यूज कर सकती है। स्मार्ट वर्क है, 100% कस्टमर है, जीरो साइड इफेक्ट और जीरो लाइबिलिटी है। कोई स्पेशल एजुकेशन की जरूरत नहीं है। एक्सपायरी नहीं होता हमारा प्रोडक्ट, ब्रेकेज नहीं होता है, पावरफुल ऑटो डुप्लीकेशन है, नो नीड
नो नीड टू प्रोडक्ट चेंज योर हैबिट, हैबिट चेंज करने वाला प्रोडक्ट नहीं है हमारा कि भाई साहब ये सरसों का तेल बंद कर दो, अभी राइस ब्रांड शुरू कर दो, आप फेस वॉश बंद कर दो, हमारा फेस वॉश ले लो, जो कर रहे हो जैसे कर रहे हो करते रहो। बिग इनकम है, बिग मनी है, बाइनरी प्लान है ताकि पावरफुल सपोर्ट मिल सके, फास्ट इनकम है, दिन में 2 बार, पावरफुल इन हाउस एजुकेशन सिस्टम है कंपनी का। जिस व्यक्ति ने ये प्रोडक्ट ये सिस्टम बनाया, मैं उसको बारंबार प्रणाम करता हूं, जिनका नाम है मिस्टर सागर जोशी जी, जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, और बहुत सारी चीजें इनके पास ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा बिजनेस का इनको एक्सपीरियंस है। जैसे मुकेश अंबानी आज आपको कहते हैं आइए मिलकर बिजनेस करते हैं, तो करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये भी बिजनेस हमारे डायरेक्ट सेलिंग के मुकेश अंबानी है, एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं। ये क्या है, इनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, एमडी पीएचडी है, सॉफ्टवेयर के अंदर मास्टर हैं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत बड़ा अनुभव है इनको, इनोवेटर हैं, मैनी अवार्ड इन्होंने जीते हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद की, एक्सपोर्टर खुद हैं, स्ट्रॉन्ग बैकअप, और सबसे बढ़िया बात है विजनरी पर्सन है और होनेस्टी पर्सन है। अगर एक आदमी में इतनी क्वालिटी हो तो आंख बंद करके उसके साथ काम स्टार्ट कर देना चाहिए, आपकी लाइफ बिल्कुल सिक्योर हाथों में। बहुत सारे अवार्ड रिवार्ड हमको मिल चुके हैं। अब सफल होना है तो 3 ही काम करने हैं। पहला काम क्या करना है, खरीदारी करें जो आपको अच्छा लगता है। दूसरा काम है यूज करें। दोनों काम खुद को करने हैं, इसमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। और तीसरा है जो आपने खरीदारी किया, यूज किया है, उसका प्रमोशन करें, और प्रमोशन कैसे करना है ये हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर इतना काम आसान है तो करना चाहिए। तो बस मैं इतना ही कहूंगा, निर्णय लेने में देरी करोगे तो अच्छी जिंदगी जीने के लिए कम समय मिलेगा भाई साहब। अच्छी जिंदगी का समय अलग नहीं होता, इसी समय में से अच्छी और बुरी जिंदगी आपको तय करनी है। आपके सामने लड्डू रखा हुआ है, रसगुल्ला रखा हुआ है, बर्फी रखा हुआ है, खाएंगे क्या? पहले निर्णय लेना पड़ेगा खाने का, और फिर क्या पहले खाना चाहते हैं ये, तब जाके आपका पेट भरेगा। तो सारी जिंदगी सोचने में मत लगाओ कि लड्डू खाएं बर्फी खाएं, जब आपके सामने इतना बेहतरीन बिजनेस आ चुका है, आज ही निर्णय लो, आज ही शुरू करो, आज से ही पैसा कमाओ। तो धन्यवाद आप सब लोगों को, थैंक यू वेरी मच, बड़े ध्यान से सुना आपने, और बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी एक नए व्यक्ति के लिए। और अभी मैं ये भी बताना चाहूंगा, ये इंडस्ट्री ने 2021 के अंदर 28 दिसंबर को कानूनी रूप से लीगल हो चुकी है। अभी तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची। अगर अब तो कोई ये व्यक्ति बोले कि ये इलीगल है, तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि लीगल इसको गवर्नमेंट ने ही किया है। तो इलीगल तो है ही नहीं। लेकिन अगर ऊपर वाले ने लिख दिया है, क्या 80% लोग इधर रहेंगे और 20% इधर रहेंगे, तो ना आप चेंज कर सकते हो ना हम चेंज कर सकते हैं। हमारा काम है हर व्यक्ति को ये अपॉर्चुनिटी देना, और उसको ये एहसास कराना कि आप 20% के लिए हो। अब उसको चेक करना है कि वो 20% में जाएगा, 80 में जाएगा। तो आपको अपना काम करते रहना है, अवेयरनेस करते रहना है, लोगों की हेल्प करते रहना है, सिस्टम में बहुत तेजी से आप आगे बढ़ते चले जाओ। तो धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने ठीक से सुना, और जिस चीज के लिए मैंने आपसे वादा किया था मुझे लगता है वो कंप्लीट हुई होगी। आप समझ पाए होंगे, एक नए व्यक्ति आसानी से समझ पाया होगा कि सबसे पहला कि हमें पैसा चाहिए या नहीं चाहिए। चाहिए तो क्या करना होगा, बिजनेस। और बिजनेस में हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग एक और रास्ता नहीं है, ये बिजनेस करने का ही रास्ता है, आसान रास्ता। तो बिजनेस तो आपको करना है, तो उसमें कौन सा चुनाव करें? फिर आपने चुनाव किया मार्केटिंग, और मार्केटिंग में भी जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। फिर जब नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव किया तो आपको 2 चीजों की आवश्यकता हुई। पहला प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट से आपने क्या किया, अपना चुनाव किया बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट। फिर मॉडल, मॉडल में हमने चुनाव कर लिया नेटवर्क मार्केटिंग का। फिर ये नेटवर्क मार्केटिंग में करना क्या था, पैसा कितना बड़ा है वो मैंने आपको दिखाया। सवाल लास्ट और आपके लिए डिसीजन लास्ट यही है, खरीदिए, यूज करिए और बताइए। इससे आसान तरीका कुछ नहीं अमीर बनने का। और ये भी नहीं कर सकते तो फिर गरीबी में कैसे जीना है उस पर मैं जल्दी किताब भी लिखेंगे कि 100 तरीके गरीबी में आसानी से जीने के, वो भी लिखेंगे, क्योंकि वो भी बिकेगी, 80 लोग वो भी खरीदेंगे। तो अमीरी में कैसे जीना है मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन गरीब होते हुए, कर्जे में रहते हुए कैसे जिंदगी को हंसी खुशी बनाई जाए, उसके लिए भी हम जल्दी प्रयास करेंगे। उसका भी एक प्लान मैं जल्दी लेके आऊंगा आपके लिए। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको जीवन में उतारिए। और धन्यवाद सब लोगों को, थैंक यू। यस, थैंक यू विनीत जी, थैंक यू, धन्यवाद 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 आपको। आज बहुत जबरदस्त तरीके से प्लानिंग किया, प्लान बताया, तो काफी लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं था कि हम प्लान को कैसे बेचें। हम यहाँ प्रोडक्ट बेचने में लगे हैं, हमको प्लान बेचना है, प्रोडक्ट तो अपने आप जाएगी। तो बहुत जबरदस्त तरीके से आपने प्लानिंग बताया। हम यहाँ पर अभी